भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 13वां अध्याय, डिस्क्रिप्शन द डिसेंडेंट्स ऑफ ध्रुव महाराज। इसकी समरी हम पढ़ेंगे। तो हमने चैप्टर समाप्त किया। श्लोक संख्या 1 से 5 में हमने सुना कि विदुर ने प्रचेतास के बारे में इंक्वायरी करी। बीच में बोलते बोलते भगवान ने इस कथा में मैत्रेय ऋषि ने प्रचेतास के बारे में बोला। तो विदुर पूछते हैं कि ये प्रचेतास कौन है, इस बारे में चर्चा होती है। तो हमने ये चर्चा करी कि किस प्रकार से विदुर बहुत ही अटेंटिव लिसनर थे। तो हमने सुना कि किस प्रकार से विदुर ध्रुव के भगवान के धाम में जाने की कथा को सुन के बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, भाव में आ जाते हैं, भगवान की भक्ति से पूरित हो जाते हैं। और फिर वो प्रचेतास के बारे में पूछते हैं कि प्रचेतास कौन थे, उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया। तो नारद मुनि जो है, जो कि बड़े ही एग्जॉल्टेड पर्सन है और भगवान की लीलाओं का गान इधर उधर करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों को सुन के वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। उसके बाद मैत्रेय ऋषि जो है ध्रुव के डिसेंडेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, सिंस द प्रचेतास वर बॉर्न इन ध्रुव महाराज डायनेस्टी, मैत्रेय ऋषि ने ये पूरी डिसेंडेंट्स की जो क्या कहते हैं इसको, पुत्रावली या जो भी कि वंशावली, तो प्रचेतास को बताने के लिए ये ज़रूरी था कि ध्रुव के डिसेंडेंट्स के बारे में बताया जाए कि ध्रुव के बाद कौन कौन हुए, कौन कौन हुए, कौन कौन हुए, कौन कौन हुए। जब वो डिसेंडेंट्स को बता रहे थे तब एक पर्टिकुलर डिसेंडेंट्स में आके फिर से कहानी के अंदर चली गई। तो हमें प्रचेतास के बारे में सुनना था जो कि डिसेंडेंट्स में थे, लेकिन उसके बीच में राजा अंग और वेन की कहानी आ गई जो कि फर्दर चलेगी। तो एनीवे मैत्री जो है बताना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि उत्कल थे। उत्कल जो है, जो आफ्टर ध्रुव महाराज जब चले गए थे तो उन्होंने अपने बड़े बेटे उत्कल को सब कुछ सौंप गए, लेकिन उत्कल ने राज्य पाठ को नहीं संभाला। अब कई बार हमें अपने पिता की संपत्ति मिलती है आदमी को, तो आदमी बिविल्डर हो जाता है उसको संपत्ति को देख के। उसको लगता है कैसे खर्च करूं, कैसे एंजॉय करूं, है कि नहीं। अक्सर ऐसा देखा गया कि बड़े बाप की औलाद जो है बड़ी एरोगेंट हो जाती है और वो अनाप शनाप उसकी आदतें पड़ जाती हैं। लेकिन उत्कल ऐसे नहीं थे। इतना बड़ा राज्य, सोचिए ध्रुव महाराज कितने बड़े राज्य में थे, लेकिन उसको उसके प्रति उत्कल की अट्रैक्शन नहीं थी और उत्कल ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि उनके अंदर क्वालिटीज़ थी। कैसी क्वालिटीज़ थी उत्कल के अंदर? 7 से 9 श्लोक में बताते हैं कि उत्कल बहुत पीसफुल था, डिटैच्ड था, इक्विपॉइज था, सबके लिए समान उसका व्यवहार था। वो हर जीव के अंदर भगवान को देखता था और भगवान के अंदर हर जीव को देखता था। इस प्रकार से वो किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट, रिलेशनशिप या अजात शत्रुता कह सकते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं था उसका। इस प्रकार से उसने भक्ति के प्रोसेस को करते करते अपने सारे अनर्थों को, अपने सारे पापों को समाप्त कर दिया। और इस प्रकार वो भगवान के ध्यान में लीन हो गया, मतलब एकदम से भगवान की भक्ति में लीन हो गया। तो ऐसी थी उत्कल की क्वालिटीज़। इन क्वालिटीज़ का क्या रिजल्ट होता है कि जब भक्ति जिसके अंदर पैदा होती है, उस भक्ति से हमारे अंदर वैराग्य पैदा होता है। भक्ति का डायरेक्ट रिजल्ट होता है वैराग्य इस संसार से, क्योंकि वो भगवान से हमें अटैच करता चला जाता है, रियल वर्ल्ड से। तो इसी कारण से उत्कल ने अपने पिताजी के उस पूरे राज्य को स्वीकारा नहीं। उसके बाद क्या हुआ, वत्सर किंग बन गया। तो वो तो बना नहीं, उत्कल तो बना नहीं, तो वत्सर को किंग बना दिया गया, जो कि उनके छोटे बेटे थे। उसके बाद आगे चलते हैं। वत्सर जो है स्वर विथि से शादी करते हैं और उनके पुत्र होते हैं पुष्पर्णा, तिग्मकेतु, ईशा, ऊर्जा, वसु एंड जया। हाँ, तो ये वत्सर के पुत्रों में जो वत्सर के जो पुत्र हुए उसमें पुष्पर्णा की बात करते हैं। पुष्पर्णा की शादी हुई प्रभा से
और दोष से, और उससे कुछ संतानें आई, और उन्हीं की संतानों में आगे आए विष्टा। विष्टा की शादी हुई पुष्करणी से, उनका पुत्र हुआ सर्वतेजा। सर्वतेजा की शादी हुई आकुति से, और उनके चक्षुषा जो कि बाद में छठे मनवंतर बने। तो हाँ, छठे, अभी 7th चल रहा है, इससे पहले वाले कौन थे? चक्षुषा। तो चक्षुषा के पुत्र हुए नडवला, और उन्हीं के पुत्रों में से उलमुखा। हाँ, उलमुखा की शादी हुई पुष्करणी से, सेम नाम आ गया, और उनके फिर जो बच्चे हुए उनमें से एक बच्चा हुआ अंग, और अंग की शादी हुई सुनीता से। अब यहाँ पर कहानी आती है। तो अंग जो है, बीच में बताते मैत्री ऋषि एक लाइन बोल देते हैं कि जो राजा अंग थे वो अपने पुत्र से बड़े परेशान थे। हाँ, और वो घर छोड़ के चले जाते हैं। और जो उनका बेटा था वो राजा बन जाता है, लेकिन ऋषियों को बहुत तंग करता है, तो ऋषि उसको श्राप देके मार देते हैं। हाँ, इस प्रकार से बताया। तो ये, और फिर उस वेन के मरे हुए शरीर में से राजा पृथु पैदा होते हैं। तो इस प्रकार से सुनते हुए विदुर एकदम से हैरानी पैदा करते हैं। कहते ऐसा कैसे हो गया कि इतने बड़े राजा अंग का बेटा इतना दुष्ट हो गया? ऐसा कैसे हो गया कि संत पुरुष जो हमेशा शांत स्वभाव में रहते हैं वो किसी को श्राप दे दिया उन्होंने, हाँ, और मार दिया? ऐसा कैसे हो गया कि सिटीजन्स के द्वारा भी उस राजा को नेगलेक्ट कर दिया? क्योंकि सिटीजन्स जो है राजा को अपना पिता जैसा मानते हैं। तो वेन किस प्रकार का राजा था कि उनकी प्रजा ने भी उनको छोड़ दिया? ये सब मुझे बताइए। अब वो अंग की कहानी, अभी डिसेंडेंट्स की कहानी बीच में अटक गई, अब बीच में आ गई अंग की कहानी। तो कहानी को अंग की कहानी पे लेके जाते हैं कि कैसे कैसे हुआ। तो बता रहे हैं, एक बार की बात थी कि एक राजा अंग ने एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया। अब उसमें बहुत बड़ी व्यवस्थाएं करी गई, बहुत सारे प्रीस्ट यानी कि पुरोहितों को बुलाया गया। पुरोहितों ने सारी व्यवस्थाएं करी। उस ज़माने के लोग शुद्ध हुआ करते थे, मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल परफेक्ट था, हाँ, सब कुछ सही था। लेकिन समस्या ये थी कि उस यज्ञ में देवता नहीं आ रहे थे। तो यज्ञ में देवता अपना हिस्सा लेने आते हैं। अब देवता आते हैं जब विष्णु आते हैं, भगवान आते हैं, तो देवता भी आते हैं। तो जैसे भगवान उसमें प्राप्त करते हैं अपना, भगवान भोग लगाते हैं, समझ लीजिए। तो भोग लगाने के बाद देवताओं को भोग लगाया जा सकता है, लेकिन भगवान को भोग लगाए बिना देवताओं को भोग नहीं लगाया जा सकता। देवता कभी भोग नहीं लगाते हैं, समझे? इसलिए भगवान को, जैसे जगन्नाथपुरी में आप जाते हैं तो जगन्नाथपुरी में पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है, उसके बाद पार्वती जी को भोग लगता है, और वो प्रसाद हम पा सकते हैं। तो हमें देवताओं का झूठा पाने में कोई दिक्कत नहीं है, यदि वो भगवान को पहले अर्पित है तो। लेकिन वहाँ कोई देवता अपना हिस्सा लेने आया ही नहीं। बहुत सारी व्यवस्थाएं करी गई, समझ नहीं आया कि कोई तो ऐसा कारण है कि देवता नहीं आ रहे हैं। तो अंग जो है परेशान हो गए, बताते हैं बताइए, आप तो जानकार लोग हैं, आप क्या ऐसा हुआ कि देवता नहीं आ रहे? तो जो उनमें से हेड प्रीस्ट थे, पुरोहित थे, उन्होंने बोला कि आपने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले जन्मों में आपने ज़रूर पाप किए हैं, तभी आपकी संतान नहीं है। आपकी संतान नहीं है ना, ये एक लक्षण है इस बात का, आपका पुत्र भी नहीं है। तो इसका मतलब आपके कुछ पाप कर्म रहे। और जब पाप कर्म रहे तो फिर देवता कैसे आएंगे? कुछ तो समस्या है। हाँ, इसलिए हमारे पाप कर्म हमारी भक्ति में भी बहुत बाधा डालते हैं। अक्सर हम जब भक्ति के रास्ते में चलते हैं, हमारे पाप कर्म, क्योंकि हमारी भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है ना, तो हमारे मन में कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो उस कारण से क्या है कि हमारी भक्ति में अवरोध आता रहता है, स्टॉपेज लगते रहते हैं। वो प्योरली, वो स्पीडली, वो एंथुजियास्टिकली भक्ति चलती नहीं है पापों के कारण। तो जितना हम अपने पापों को हटाएंगे, शुद्ध साधना करके, मन की तपस्या करके, खास तौर पर बुरे विचारों को हटाकर, उतना क्या होगा, हमारे अंदर भक्ति करने की डिटर्मिनेशन बढ़ेगी। तो इसी कारण से उन्होंने कहा अवरोध आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप सन गॉड से, आप जाइए सन गॉड से पुत्र की मांगी। अब जब पुत्र को मांगेंगे तो कुछ कंडीशन होंगी, जो भी होगा उसके चक्कर में आपके पाप समाप्त होंगे, और इस प्रकार से मामला आगे चलेगा और देवता आ जाएंगे। तो इस प्रकार से वहाँ पर पुत्र की प्राप्ति के लिए पायसम इत्यादि ये सब किया गया। भगवान विष्णु को बुलाया गया, उनकी पूजा करी गई, हाँ, ये उपासना करी गई। और फिर बाद में वो पायसम जब मिला, वो समझ लीजिए खीर या यज्ञ का फल, हाँ, भगवान विष्णु की कृपा से वो जब मिला, तो वहाँ पर एक एक्चुअल बता रहे हैं, यज्ञ के दौरान एक व्यक्ति आया जिसके गोल्डन कॉम्प्लेक्शन थी, बहुत ही चमक रहा था वो व्यक्ति, और उसके हाथ में एक सुनहरा पात्र था जिसके अंदर वो खीर थी, समझ लीजिए। वो खीर सुनीता को दी गई, और सुनीता ने उस खीर को प्राप्त किया। अब जब सुनीता ने उस खीर को प्राप्त किया
तो उनको राजा वेन या वेन नाम का एक पुत्र पैदा उनका हुआ। तो अब वो जो वेन था उसके बारे में बता रहे हैं कि वो वेन बहुत ही दुष्ट व्यक्ति निकला। अब पुत्र तो पैदा हुआ इतनी मन्नतों के बाद। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कई बार हम सब लोग केवल कहते हैं हमें केवल संतान प्राप्त हो जाए, संतान प्राप्त हो जाए, संतान प्राप्त होगी तो सुख होगा। लेकिन वास्तव में संतान अगर सही रास्ते पे नहीं है तो सबसे बड़ा दुख है हमारे जीवन का। तो इस प्रकार का पुत्र वहाँ पर पैदा हो गया। और इसका भी कारण हमें शिला प्रभुपाद बताते हैं हमारे शास्त्रों में कि किस प्रकार से पुत्र पैदा करना या पुत्री पैदा करना या संतान पैदा करना एक यज्ञ की तरह है। उसके लिए चेतना बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। ये इन्जॉयमेंट का रिजल्ट नहीं होना चाहिए। जब ये इन्जॉयमेंट का रिजल्ट होता है तो अपवित्र आत्मा इस संसार में आती है अक्सर। और जब व्हेन इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ, जब हम संसार में इसलिए पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति चाहते हैं कि एक ऐसी संतान, ऐसी आत्मा संसार में आए जो भगवान का नाम फैलाए, भक्ति को फैलाए। इस कॉन्शियसनेस से, इस चेतना से जब पति पत्नी साथ में आते हैं तो एक दिव्य पुत्र या पुत्री पैदा होती है। तो एनीवे यहाँ पर पर्पस तो दिव्य था, मतलब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया था यज्ञ। लेकिन समस्या ये थी कि ये जो उनकी माता थी वो मृत्यु की पुत्री थी। तो उनके चरित्र, प्रभुपाद कहते हैं कि अक्सर लड़कों में माताओं की साइड का नेचर आ जाता है और लड़कियों में पिताजी की साइड का नेचर आ जाता है। तो यहाँ पर जो है माता की साइड का नेचर आया, तो माता की साइड के लोग तो क्रूअल थे, तो इसीलिए ये भी क्रूएलिटी के साथ पैदा हुआ। इतना क्रूअल था कि खेल खेल में अपने साथी बच्चों को मार देता था, जान से मार देता था खेल खेल में। तो राजा अंग इतने, सोचिए कितना, राजा का बेटा, कितने आरोप लगे हैं उसके ऊपर। अपने ही बेटा उनका ऐसा निकलाया। राजा ने बहुत भरसक प्रयत्न किए उसको सुधारने के लिए, जैसे कि हम सभी लोग अपने बच्चों को सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारा बच्चा सुधर जाए, लेकिन हम उनके लिए वो स्टेप नहीं लेते हैं जो वास्तव में लेना चाहिए। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं कि आपका गौरांग गुरुकुल बहुत बढ़िया है, इन बच्चों को देख के बड़ा अच्छा लगता है, इतनी छोटी उम्र में ये संस्कृति सीख रहे हैं, इतने कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे इनके बाल हैं, कैसे प्रेयर करते हैं। हम भी अपने बच्चों को ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं, वो केवल बोलते रहते हैं। क्योंकि करने का मतलब है सिंप्लिसिटी। ये कौन बोलेगा, कोई पूछेगा कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो मैं कैसे बोलूँ कि ये DPS में नहीं पढ़ता है, ये किसी और बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ता है, क्योंकि स्टेटस का क्या होगा, वहाँ पे AC होगा क्या, AC भी नहीं है आपके स्कूल में, इत्यादि। हम किसी दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हो जाएं किसी तरीके से, हमारे बच्चों को सुधार दीजिए। कई बार लोग बोलते हैं हमारे बच्चों के सर पे हाथ रख दीजिए, उसको सुधार दिए। ऐसे नहीं सुधरेंगे बच्चे। हम बहुत सारे स्टेप ले रहे हैं, अच्छे स्कूलों में डाल रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, और बोलते भी हैं क्या करें तुम्हारे लिए, और तुम्हें अच्छा खिला रहे हैं, तुम अच्छा पिला रहे हैं, तुम्हारे पास कपड़े बेस्ट हैं, सब सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन तुम कैसे होते जा रहे हो। उसका कारण क्या है कि हम उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे, जो कि गुरुकुल जैसे स्कूलों में मिल सकती है। वो चरित्र, वो एटमॉस्फेयर नहीं दे रहे। तो कई सारे तरीके कहे गए राजा वेन को सुधारने के, लेकिन वे सुधरने वाला तो था नहीं। तो जब वो सुधरने वाला नहीं था, उसने सब भरसक प्रयत्न फेल हो गए। तो राजा अंग जो है विचारों में मग्न हो गए। उन्होंने सोचा कि जो जिन लोगों के पुत्र नहीं हैं वो लोग ज़्यादा भाग्यवान हैं, कम से कम ये दुख तो नहीं देखना पड़ता। आज सारी जनता मुझे कहती है देखो ये इसका बेटा, देखो जरा क्या कर लिया इसने, है ना। तो कहते हैं कि बेटर है कि पुत्र ही ना हो। जो एक अगर ऐसा सिंफुल बच्चा पैदा हो जाए तो सारी रेपुटेशन, सारे घर का शांति, भक्ति सब समाप्त कर देता है। तो ऐसा सन होने से सन ही ना हो। लेकिन तभी उनके दिमाग में विचार आता है कि ऐसा सन होना भी बेहतर है, क्योंकि ऐसा सन होने की वजह से आज मेरी अपने घर से, परिवार से आसक्ति समाप्त हो गई है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। और राजा ये सोचते हुए रात को अपनी पत्नी को छोड़ते हुए घर से चले जाते हैं। और सारी की सारी प्रजा अब बड़ी परेशान है, राजा को ढूंढती है सब जगह, राजा कहीं नहीं मिलते हैं। और ढूंढ के आके वो वापस आती है, और सारे जो वहाँ सेजेस होते हैं, क्योंकि हर राज्य में ब्राह्मण हुआ करते थे डायरेक्शन के लिए कि अब क्या किया जाए। तो अब क्वेश्चन आता है कि अब क्या किया जाए, ब्राह्मणों ये राजा अंग तो नहीं रहे, अब किसको राजा बनाया जाए, ये कैसे राज्य चलेगा, ये कैसे होगा, क्योंकि राजा के बिना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कहने के लिए सब एक साथ एकत्रित होते हैं। आगे ये क्या होगा ये हम अगले चैप्टर में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।